जी हाँ, एक्टर, स्ट्रेस और सुसाइड। वैशाली ठक्कर मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने राहुल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जो सुसाइड नोट छोड़ा था वैशाली ठक्कर ने अपनी आत्महत्या से पहले, जीवन लीला समाप्त करने से पहले, उसी को आधार बनाकर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस आधार के तहत पुलिस ने राहुल, जो पड़ोसी था, जो लगातार परेशान कर रहा था, राहुल के साथ साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राहुल और उसकी पत्नी पर प्रताड़ना का ये आरोप लगाया था। कल वैशाली ठाकुर ने अपने इंदौर वाले घर में सुसाइड कर लिया था और जीवन लीला समाप्त कर ली थी। 30 साल की वैशाली ठक्कर देखिए किस तरीके से इस मानसिक प्रताड़ना को झेल नहीं पाई और सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए लगातार इस मामले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। टीवी एक्टर्स वैशाली सुसाइड मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। सुसाइड नोट के आधार पर यहाँ पर जांच की जा रही है। वैशाली के ब्रदर हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या पूरा घटनाक्रम है? सर उसको ब्लैकमेलिंग होती थी बहुत ज़्यादा उस लड़के के द्वारा, तो वो बस इंटरफेयर करता था बहुत ज़्यादा लाइफ में, तो उसी मेंटल प्रेशर को लेके उन्होंने एक कदम उठाया। क्या कुछ फोटो वीडियो वायरल करने की लगातार धमकियां दे रहा था और सगाई होने हमें आइडिया नहीं है क्या फ़ोटोज़, क्या वीडियो, क्या वायरल, तो वो तो अब आगे जांच में पता चलेगा। अभी कुछ समय पहले उनकी शादी भी होने वाली थी। हाँ, अभी बस 20 तारीख को ही उनकी कोर्ट मैरिज थी। जो होने वाले जो आने वाले थे उनसे, पर वो लड़के ने उनको ही मैसेज कर दिया कि आप इससे शादी ना करो, बात ना करो, तो शायद इससे ही वो डिस्टर्ब हो गई थी, तो उन्होंने ये करा फिर। अच्छा, उसके एक दिन पहले आप लोग साथ में ही थे, क्या लग रहा था? कुछ डिस्टर्ब नज़र आई है या घर से निकलना जुलना बंद किया उन्होंने? नहीं, बढ़िया थी वो, हंस खेल रही थी, हंसमुख थी वो। तो फिर एकदम से पता नहीं चलने दी, हमारे सामने तो खुशी थी, पता नहीं चलने दी अंदर क्या है। तो सुसाइड नोट में उन्होंने क्या बातें लिखी थी? काय से डिप्रेस थी वो? यही थी, उनको अपना रिलेशनशिप और मैरिज वैरिज को लेके थोड़ी बहुत ही डिस्टर्ब थी। तो वो लड़के ने भी बहुत ब्लैकमेल कर रखा था, तो उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया था उनको। क्या लग रहा है पुलिस जो अभी जांच कर रही है, जांच सही दिशा में हो रही है? हाँ, पुलिस उनका काम कर ही रही है, उनकी तो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। वो उसको पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं। जैसे कुछ हाथ आएगा तो बताएंगे हमको। अच्छा, इसके पहले जब भी घर में बात की होगी दीदी ने आपसे कि लड़का जो परेशान कर रहा है, तो आपने इसके पहले कभी कंप्लेंट करने के लिए नहीं सोचा? वो क्या, हमारे पड़ोसी हैं, तो हमको लगा कि चलो हम पड़ोसी को समझाएंगे तो समझ जाएगा। एक बार उसको समझाया भी था मेरे पापा ने, उनके पापा को फ़ोन लगाया था और उनके लड़कों को भी लगाया था कि मत इससे बात करो, हमारी इसको मत इंटरफेयर करो। फिर भी वो नहीं मान रहा था, तो फिर करता ही रहा, वो इंटरफेयर करते रहा, नहीं मान रहा था वो। तो ये थे हमारे साथ में वैशाली के ब्रदर, जिनका साफ कहना है कि फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी लगातार राहुल यहाँ पर दे रहा था और जिसके कारण डिप्रेशन में आकर वैशाली ने सुसाइड जैसा ये कदम उठाया है। पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। कपिल कक्कर जो साइकोलॉजिस्ट है हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार जी। कपिल जी, सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले सितारे आखिर निजी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो मानसिक प्रताड़ना होती है, इसको ये टैकल नहीं कर पाते हैं, वजह क्या है? नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं। देखिए हम लोग की जो लाइफ है वो 4 पार्ट्स में बटी हुई है। एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, एक आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, और तीसरा आप सेल्फ खुद हो गए, और चौथा हो गई एक्सपेक्टेशंस। तो जहां पे भी ये एक्सपेक्टेशंस के आसपास चीजें बिखरनी शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे इस तरह की चीजें होती है। अब इस केस में जो मुझे समझ आ रहा है कि जो भी इनके साथ स्टॉकिंग हो रही थी, जो भी हो रहा था, क्या इनके आसपास फैमिली फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे जिनमें ये कन्फाइड कर सकते थे? सवाल ये है कि जो आपकी बॉलीवुड, जो आपने कहा कि बहुत ही लाइमलाइट वाली जो दुनिया है, वो दुनिया प्राइमरीली एक फेक दुनिया है। जब तक आपका स्टेटस है तब तक आपको फिर भी अटेंशन मिलती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे आप को सबको पता है इवेपोरेट भी हो सकता है आदमी। तो कहने का मतलब है, जब तक आदमी को लगता है तो वहां पे आपको कोई सच्चा दोस्त शायद नहीं है, वहां पे लोग आपको जज करते हैं, एक फियर ऑफ रिजेक्शन है। तो इस वजह से ये बॉलीवुड जैसी दुनिया में जो स्टार्स होते हैं, इन लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है
कि सबसे पहली बात, हर आदमी यहाँ पे अपने आप का बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बेस्ट दिखाएगा तभी जाके उसको कोई रोल मिलेगा और वो दिखाएगा वो अच्छा जिंदगी में कर रहा है। कपिल जी तो देखिए, बंदे 30 साल की उम्र में वैशाली ने सब कुछ अचीव कर लिया था, नेम फेम सब कुछ अचीव कर लिया था। कुछ दिनों में वो शादी के बंधन में बंधने वाली थी, क्योंकि हमारे सहयोगी ने उनके भाई से बातचीत कर ली थी। वो 1 साल से इंदौर में अपने घर में रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या प्रॉब्लम आई होगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन आई होगी, वो हैंडल नहीं कर पाई और आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया? तो अगर मैं यही सवाल आपने उनके ब्रदर से पूछा, ऐसा क्या हो गया कि वो अपने भाई को कन्फाइड नहीं कर पाई, फैमिली को नहीं कर पाई, इसका मतलब है जो भी चीज थी उनको लग रहा था कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। आदमी सुसाइड कब करता है? जब आदमी को लगता है कि मेरा इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है, जो मेरे प्रियजन हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, दे विल बी बेटर ऑफ इफ आई डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो जो एक सुसाइड माइंड होता है उसके अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि आदमी को लगता है कि मैं इस जिंदगी में इन चीजों को और बर्दाश्त या एंड्योर नहीं कर सकता या कर सकती, तब जाके आदमी ये फेटल स्टेप लेता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट टाइम आदमी, हमें लगता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किया होगा, मेरे हिसाब से इन्होंने पीछे भी पहले भी कहीं ना कहीं किसी से बात करी होगी टू एंड। ठीक है कपिल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मानवी तनीजा भी हमारे साथ बनी हुई है। मानवी जी, आपका बहुत स्वागत है। हाँ जी मानवी जी, बॉलीवुड सेलेब्स को तो यूथ जो है अपना आइकन मानता है, रोल मॉडल मानता है, लेकिन जिस तरीके से ये कमजोर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, आखिर वजह क्या लग रही है? वो इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, यहाँ मैं 2 बातें बोलना चाहूंगी कि जिंदगी देखिए बहुत ही संघर्ष है, बड़ी मुश्किल से मिलती है और जिंदगी इतनी कीमती है कि हमें किसी के लिए और किसी की वजह से इसको जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और जो अभी डॉक्टर साहब ने बात करी, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद वैशाली का जो केस हिस्ट्री है उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने एक सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट लेकर के बोल दिया है। अब यहाँ अगर मैं सिर्फ वैशाली की बात करती हूँ तो यहाँ जो मोटिव था, वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी, 30 साल की उम्र में उसने सब कुछ अचीव कर लिया था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, उसकी शादी होने वाली थी। यहाँ जो मास्टरमाइंड और मोटिव है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड राहुल है, ये सबको मालूम है। राहुल कहीं ना कहीं पैसे की उगाई करता था वैशाली से, वो उसको ब्लैकमेल करता था, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपके पास पिक्चर्स होती हैं, फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, कुछ इंटीमेट चीजें होती हैं, एक दूसरे से आप शेयर करते हो। तो राहुल उसी को लेते हुए वो वैशाली को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करता था और वैशाली की जो एक रोका हुआ था कोविड के दिनों में, उसने वो रोका भी तोड़वा दिया था। और वैशाली को कहीं ना कहीं डर था कि वो ये जो मैरिज होने वाली है उसकी 2 दिन के बाद, वो भी तोड़वा देगा, क्योंकि उसने उसका जो फियांसे था मितेश, कैलिफोर्निया से में जो है वो आ रहा था, उसको भी मैसेज कर दिया था। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि राहुल अगर अकेला होता ना तो उसे कहीं ना कहीं डर लग रहता कि अगर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, घर में पता लग जाएगा। उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व थी यहाँ पे, क्योंकि सुसाइड नोट पे राहुल और उसकी वाइफ दोनों का नाम है। तो ये साफ तौर से जो अगर केस है बहुत क्लियर है कि ये उकसाया गया है राहुल और उसकी वाइफ से, और उसको था कहीं ना कहीं अगर वैशाली की शादी हो जाएगी तो जो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है वो कहीं ना उड़ जाएगी। अभी तो वो पैसे दे रही है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि घर वालों को, कई बार आपकी इंटीमेट फोटोज होती हैं और ऐसी अगर आप चीजें होती है घर वालों से नहीं डिस्कस करते, इट इज वेरी पर्सनल। आप अपने दोस्तों से भी डिस्कस नहीं करना चाहते हो। अगर आप ये सोचिए वो डिप्रेशन या वो टेंशन की मरीज थी, बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई बहुत टॉर्चर कर रहा था। ठीक है मानवी, आप बने रहिए हमारे साथ। हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी इंदौर से बने हुए हैं। हेमंत, फिलहाल क्या अपडेट आप दे रहे हैं? पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, अभी बाकी ओवरऑल क्या अपडेट? आप देखिए, बिल्कुल दीपिका, पूरे मामले में पुलिस जो सुसाइड नोट है उस पर अभी फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस ने जो लैपटॉप है वो यहाँ पर वैशाली का जब्त किया है, मोबाइल जब्त किया है और कुछ डेटा जो है डिलीट हो चुका है, उस डेटा को यहाँ पर रिकवर किया जा रहा है। कई मैसेज जो है वो राहुल के साथ में बातचीत के सामने आए हैं और जो राहुल की पत्नी है वो भी लगातार जो है वो प्रताड़ित कर रही थी। ये बात वैशाली ने सुसाइड नोट में भी लिखी है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल की पत्नी थी वो ये बात का प्रेशर बना रही थी कि ये वैशाली जो है राहुल को छोड़कर चली जाए, लेकिन राहुल प्रेशर बना रहा था कि राहुल लगातार उससे शादी के लिए दबाव बना रहा था, शादी करना चाहता था और वैशाली इस बात से नाखुश थी क्योंकि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। लगातार जब ये बातें सामने आई, इन दोनों ही बातों के बाद विवाद भी हुआ। कई बार दोनों परिवार भी बैठे, परिवार के नॉलेज में पूरी बातें थी, दोनों ही परिवार ने एक दूसरे को समझाया, लेकिन बावजूद आखिरी में जब कितना टफ सिचुएशन होगा वैशाली के लिए, अपने परिवार के साथ थी, इसके बावजूद तो समस्या को नहीं सॉल्व कर पाई और आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया। ठीक है हेमंत, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर कपिल, ये बताइए जरा, जो स्ट्रेस्ड होते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए?
मैं उससे पहले आपके संवाददाता हेमंत से एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या वैशाली ने पुलिस को अप्रोच किया, उनकी फैमिली ने पुलिस को अप्रोच किया, क्या उन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच किया? क्या हेमंत को इस बारे में कुछ नॉलेज है कि कुछ पुलिस के पास ये लोग कभी आए हों? हेमंत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पारिवारिक दोनों ही लोग जो है पड़ोस में रहते थे। जैसा कि उनके भाई ने बताया है कि जब वो आपस में बैठकर इस बात को समझाइश दी, राहुल को समझाया, राहुल ने बीच में मैसेज करना बंद कर दिए थे। उसके बाद परिवार जो थाने नहीं गया क्योंकि आपसी विवाह बातचीत थी और वो कंप्लेंट करना नहीं चाह रही थी। वो डर रही थी कि उनकी जो बनी हुई वैल्यू है वो खराब होगी कहीं ना कहीं। इसको लेकर भी उनके मन में एक डर था, जिसके कारण वो थाने नहीं गई। लेकिन बावजूद इसके लगातार जिस प्रकार से राहुल दबाव बना रहा था, उसके दबाव के चलते आखिरी बार राहुल की बातचीत हुई थी जिस दिन आत्महत्या वैशाली ने की, उससे एक दिन पहले। वैशाली का जो भाई है उसने, नीरज ने हमारे से बातचीत की। नीरज ने बताया कि रोज वो 1 घंटा वैशाली उसके साथ में बैठकर वीडियो गेम खेलती थी, लेकिन जिस दिन उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया उस दिन वीडियो गेम भी नहीं खेला था और थोड़ी स्ट्रेस में थी और अपने रूम में चली गई थी। जब सुबह भाई ने जाकर रूम देखा तो वैशाली जो है वो पंखे पर लटकी मिली, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया और बाकी का जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया। मैंने आपसे सवाल डॉक्टर कपिल बताइए। मैंने आपसे सवाल जानबूझ के इसलिए पूछा था कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि पुलिस नॉर्मली जब एक इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद पहुंचती है। लोग उससे पहले पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि पुलिस, उनको भी पता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी, उस बेचारी लड़की के ऊपर उंगली उठेगी, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। डॉक्टर कपिल, पुलिस का काम पुलिस करेगी। यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं एक फैमिली का था, वो बाहर चीजों को नहीं लाना चाहते थे। मेरा सवाल बस ये है कि छोटे से आंसर आप करिए, किस तरीके से इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ऐसे लोगों से किस तरीके से बचा जा सकता है? नहीं, किन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किस तरह, किन लोगों को? देखिए, ऐसे लोगों की जो साइकोलॉजी होती है ना, क्योंकि देखिए दोनों फैमिली रिलेशन था, इस वजह से उन्होंने बात डिस्क्लोज नहीं किया। इन लोगों से किस तरीके से बचा जा सकता है? क्योंकि वैशाली का केस, आपको दोनों का केस समझ आ गया है। देखिए, क्या होता है कि जब आदमी वल्नरेबल होता है तो उसको कोई भी साथी मिल जाता है और वो उसको कहीं ना कहीं उसकी सुननी बातें शुरू कर देता है, तो आदमी को लगता है ये मेरा सच्चा पार्टनर है और आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। अब वैशाली को आप देखिए, जबकि पता था ये जो आदमी है इसके ठीक है बच्चे डॉक्टर हैं। कपिल, टाइम हमारे पास इतना ही है। हेमंत और मानवी तनुजा, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस बुलेटिन में कोशिश हम यही की जा रही थी कि किस तरीके से स्ट्रेस से ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में नेम फेम के लिए तो जाते हैं, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस होता है इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।